हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 24 अगस्त 2024 को यूपीपी का सेकेंड पाली का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, अरुण ने रुपया 800 में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कितने का लाभ है। तो 800 रुपये में खरीदा है, 920 रुपये में बेच दिया है, तो उसका लाभ कितना है दोस्तों। तो 120 रुपये का है, यही तो लाभ है ना। तो 120 रुपये का लाभ है। कितना में खरीदा है उसने दोस्तों, तो उसने खरीदा है 800 रुपये में। तो 800 रुपये में खरीद करके 120 रुपये का लाभ कमाया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से, परसेंटेज में पूछ रहा है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखेंगे ना, तो 8 से इसको काटिए, 8 है करने 8, 8 5 40, यानी क्या हो गया, तो ये 15% का इसको क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई ना x है, ठीक है। अब 15 सेकंड में पार कर रही है तो उसका चाल कितना होगा। ट्रेन की लंबाई x मान लेंगे, खंभे को पार कर रही है 15 सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, अपने लंबाई के बराबर ही चलेगी, बराबर। और दिया है ट्रेन की चाल जो है कितना है, 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो 90 किलोमीटर पर घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे यही करेंगे। 18 पचे 90, अब 5 पचे 25, अब 25 15 हम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों यहीं पे। तो ये मिल जाएगा हमको 5 पचे 25 और मल्टीप्लाई 15 को यहाँ से काट करके इसमें 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 15 पचे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, इतना आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, ये एक्स का वैल्यू आया। तो एक्स इज इक्वल टू इतना मीटर। ट्रेन की लंबाई हमने माना था 375, एक्स माना था, तो एक्स का वैल्यू 375 मीटर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ना 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। तो टाइम पूछ रहा है कितना लंबा, 600 मीटर, तो 375 ट्रेन की लंबाई, 600 किसकी लंबाई, तो ये सुरंग की, तो 600 300 975, तो 975 को पार करने में कितना समय लेगा, दूरी बट्टा चाल, चाल कितना है, तो 90 से इसको 5 पचे 25 से तो है, तो 25 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 करने 5, 4 5 9 45, 46 47, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 9 45, 39 सेकेंड लगेगा, यानी कि किसको पार करने में, तो सुरंग को पार करने में 39 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। हमने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में, पिछला भी क्वेश्चन इसी पे आधारित था। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको कहे हम उसको एसपी मान लेंगे, यानी 27 जितने में क्रय मूल्य है ना, तो 27 को हम क्या मान लेंगे, एसपी मान लेंगे। और जो कह रहा है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, तो उसको हम सीपी मान लेंगे, बस सीपी मान लिया हमने एक्स को, बस उल्टा मानना रहता है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों, जब भी वस्तु दिया रहे। और लाभ कितना है, तो लाभ दे रहा है आपका 35% का, 35% का लाभ है दोस्तों, तो 35% का लाभ है। अब इसको करेंगे क्या हम, तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 27 माइनस एक्स अब बटा एक्स, अब गुणे करेंगे 100 से, और इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, यही तो आना चाहिए ना, काट दीजिए, 5 7 35, अब 5 दूनी 10, इतना आ गया। इसी को आगे अगर मैं सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 20 से इसमें देखिए दोस्तों, 20 का 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी 27 दूनी 54 आ जाएगा, 540 हो जाएगा, एक जीरो है, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20x, और इस x का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x। 20 को आगे लेके चले जाएंगे और जोड़ लेंगे, तो 20 यहाँ से काटिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 27x बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा आपका 540, 27 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 20 आ गया। ये 20 क्या है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य x का मान क्या है, तो x का मान क्या है 20 है,
ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही है। दोस्तों एकदम आसान सा क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15-19 के अनुपात से घटाया जाए, यानी 15:19 के अनुपात से घटाया जाए जिस जाना चाहिए ताकि इसे 3 संबंधे 4 के बराबर बनाया जा सके। 3 संबंधे 4 के अनुपात में बनाया जा सके, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कितने का अंतर है? 4 का। तो हम इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, और 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौको 16। अब देखिए इसमें कितने का अनुपात और इसमें कितने का अंतर? दोनों में अंतर कितने कितने का आ रहा है? 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपका आंसर भी 3 ही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना परसेंट अधिक है, मान लीजिए इसका 100 होगा तो 125 मतलब 225 हो जाएगा, इसका 225 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना दोस्तों कि सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? सीता की आय मीता की आय से कितना कम है? तो देखो, तो ये है आपका 125 कम है। किससे कम है? 125 कम है। किससे कम है दोस्तों? तो इस मीता से ये 125 कम है, तो मीता से कम है ना, तो मीता को नीचे लिखिए 225 और गुणे कीजिए 100 से, ठीक है। 25 पचे 125, 25 नवा 225, ठीक है। अब देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 अब बट्टा 9 आ जाएगा। अब 9 से भाग दे दीजिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45.9 पचे 45, 55.55 ऐसे करके आंसर आएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर सकती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल ज्ञात कर लीजिए। सापेक्ष चाल क्या होगा दोनों का? तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों का चाल जोड़ दीजिए, यानी 9 5 14 और 2 2 4 1 5, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 5/18 से भाग दे, 18 54 और 5 15, यानी स्पीड कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कह रहा है कि 6 सेकंड में पार करती है, सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो हम देखेंगे धीमी चलने वाला चाल गुणे कितने समय में व्यक्ति को पार करती है? तो 6 सेकंड में, तो 15 छके 90, यानी कि आंसर आ जाएगा 90 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 20 किमी प्रति घंटा हो तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागना होगा? अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ना सबसे पहले रेशियो। तो रेशियो में हम क्या लिखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे पुलिसकर्मी, पुलिस लिख लीजिए थोड़ा समझने के लिए, पुलिस है ये, और यहाँ पे ये चोर है, ठीक है। देखिए पुलिस जो है कितने के स्पीड से भाग रहा है? 20 के स्पीड से, और चोर जो है कितने की स्पीड से भाग रहा है? 16 के स्पीड से भाग रहा है। और कितना दूरी तय करना है? तो 250 मीटर का दूरी तय करना है पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। पकड़ लेगा ये। अब देखेंगे इसके बीच में रेशियो कितने का है? तो 4 5 20 और 4 चौको 16। देखिए समान समय में ही दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तो समय तो दोनों का सेम ही लगेगा। जब समय समान रहता है तो दूरी और चाल का अनुपात भी समान होता है। तो ये था चाल का अनुपात, तो अब दूरी का अनुपात हम देखेंगे क्या हो जाएगा? तो दूरी का अनुपात भी यही हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो 5/4। अब देखिए 5/4 है ना, 5 और 4 के बीच में कितने का फासला है? 1 का, लेकिन यहाँ पे फासला कह रहा है 250 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, तो 1 बराबर 250। तो 5 पुलिस चोर का पूछ रहा है कितना दूरी दौड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। तो चोर का देखेंगे 4 बराबर कितना हो जाएगा?
तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 1000 मीटर चोर दौड़ेगा, उसके बाद वो पकड़ा जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पुलिस पूछता कि पुलिस कितना दूर दौड़ेगा, तो 5 से 250 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों यहां पे दिया गया है ना कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या है? देखिए 64 पारी में उसके रनों का औसत कितना था? x था। तो कुल रन कितने हो गए? 64 x हो गए, यही तो होगा ना। औसत x था तो कुल रन 64 x हो गया। अब कह रहे 65वीं पारी में उसने रन ही नहीं बनाया, 0 पे आउट हो गया, तो उसके औसत 2 कम हो गया, तो 2 ठो कम कर दीजिए। तो कुल रन कितना बनाया होगा उसने टोटल 65 पारी को मिला करके, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 65 x माइनस 2 5 10 और 2 छक्के 12 और 1 13, 130। ध्यान से देखिए ये रन और ये रन तो आपस में बराबर ही होगा ना। 64 पारी में जितना रन बनाया है, 65 पारी में 0 पे आउट हो गया, तो ये भी रन बराबर होगा। यानी कि इतना बराबर इतना करेंगे और इसको दोनों को कंपेरिजन करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? 130 आ जाएगा, यही तो आएगा ना। यानी अगर मैं समझने के लिए इसको देखें तो 64x बराबर हम कर लेंगे 65 x माइनस 130, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 130 आ गया। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है तो उसके रनों का नया औसत यही ना है, तो x का वैल्यू आया है 130, अब माइनस 2 घटा दीजिए, तो कितना है नया औसत? 128 रन औसत है, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या है? ठीक पीछे वाला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, यानी पी पूछ रहा है क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 4840, 4840 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वर्ष है ना, तो 10% है, तो 10 को ऊपर लिख लेंगे और 11 को नीचे लिख लेंगे। यही तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया, 10/11, 2 वर्ष का इस तरह से उतार लेंगे। अब देखिए इसको काट दीजिए, 11 से तो ये कट जाएगा ना, 1144, 1144 0, फिर 11 से कटेगा 1144 10, कितना आ गया? तो ये 4000 आ गया। तो मूल राशि कितना है दोस्तों? 4000 है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है दोस्तों। दोस्तों दिया है एक्स वाई एक कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है और वाई जो है 18 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों का दोस्तों हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 का 36 से एलसीएम आ जाएगा। तो ए एक्स जो है एक दिन में कितना काम करता होगा? तो ये 12 जो है 12 36, 3 भाग करता होगा। और वाई जो है कितना काम करता होगा? 18 18, 18 दूनी 36, 2 भाग काम करता होगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना भाग कर देते होंगे? तो 5 भाग काम को कंप्लीट कर देते होंगे। ऐसे कर लेंगे। अब कह रहा है ना कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। वाई को छोड़ना पड़ रहा है, दोनों कार्य साथ करे, लेकिन 4 दिन के बाद छोड़ना पड़ रहा है। तो 4 दिन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? तो 20 काम कर दिया। 36 काम था, उसमें से 20 काम खत्म कर दिया। कितना बचा? तो 16 ठो काम बचा है। अब एक्स को अकेले करना है। एक्स अकेले एक दिन में कितना भाग काम कर दे रहा है? 3 भाग काम कर दे रहा है। तो 16 भाग काम करने में कितना समय लगेगा? 3 से भाग दे देंगे। लेकिन ऑप्शन में 16/3 कहीं दिया ही नहीं है, तो हो अब पता नहीं हम गलत लगा रहे हैं या ऑप्शन में नहीं दिया है। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किसका आंसर गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद 25 पुरुषों को नियोजित किया, 25 आदमियों को काम पे लगाया और 24 दिनों तक उन्होंने काम किया। 24 दिनों के बाद मतलब 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 1/3 काम समाप्त हुआ। 1/3 काम M1 D1 T1 बट्टा W1 से करेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे तो उसने
केवल 1/3 सड़क बनी, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले पूरा काम समाप्त कर ले। 40 दिन काम करना था, उसमें से 24 दिन खत्म हो गया, बचा 16 दिन। 16 दिन में भी 4 दिन पहले ही काम समाप्त करना है, तो 12 ही दिन में अब उसको काम समाप्त करना है। पहले कितने नियोजित थे? तो 25 थे। अब मान लीजिए कि अब और नियोजित कितने पुरुषों को लगा दे, तो x पुरुष को लगा दे। काम कितना बचा हुआ है? 1/3 भाग हो गया है, तो 2/3 भाग अभी काम बचा हुआ है। 3 से इस 3 को काट दीजिए, 12 दूनी 24 कर दीजिए, 25 दूनी 50 और ये 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 100। और 100 25 इधरिया से उठा के इधरिया कीजिए, तो आ जाएगा 25। अब बराबर हो जाएगा 1, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में से 25 माइनस करेंगे, आ जाएगा 75। यानी 75 पुरुषों को और लगा देगा तो कार्य का हो जाएगा 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? तो 75 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है दोस्तों। एमपी है, मान लीजिए कि एमपी हम मान लेंगे कि एक्स है, एक्स हो गया। अब एसपी कितने में बेचेगा वो? तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्स इसका एमपी है, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 80, अब 2200 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अब देखेंगे तो 10% क्या ले रहा है? शुल्क ले रहा है, तो 110 हो जाएगा और 2200 इतना में बेचेगा। इतना में बेचेगा, ये है खुदरा, ये खुदरा यानी ट्रेडर के लिए ये क्या है? ट्रेडर के लिए एसपी है, लेकिन खुदरा के लिए क्या हो जाएगा? रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा? यही रिटेलर के लिए यही सीपी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 8 88, तो 11 8 88 x/100 इतना में उसने खरीद लिया। इतना में खरीदा, रिटेलर ने इतने में खरीदा है, ठीक है ना? इसने बेचा है, ट्रेडर ने बेचा है, तो रिटेलर ने खरीद लिया। अब रिटेलर ने खरीद करके क्या किया? इसको कितना अधिक में बेच दिया? तो 4092 रुपया अधिक में बेच दिया। याद रखिए अधिक में बेचा है, 4092 रुपया अधिक में, तो इतना अधिक में बेचा, तो यही तो प्रॉफिट है। तो हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 4092/88/100 लिखेंगे, तो 88x/100 लिखेंगे, तो 100 को लेके ऊपर लिख लीजिए, पहले 100 यहां लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये इसका डिनोमिनेटर है, याद रखिएगा। कितना परसेंट का फायदा होता है? तो 35% का उसको फायदा होता है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये 100 यहां से कहां जाएगा? तो हम कह रहे हैं ये ऊपर जाएगा 100, ठीक है ना? इस 100 से इसके नीचे आ जाएगा, या काट दीजिए। ये कितना है? 35 नहीं है, 25% है, तो 25% है। 25 से करने 25 और 25 चौको 100, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितना हो गया दोस्तों ये? तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ लिख लीजिए, 4092 गुणे 100 और बटा कितना है ये? 22 है, 22 और बराबर इस x को आगे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे इसको काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 2 1 कन्ने 2, 2 3 6, 2 6 12। अब 2 1 कन्ने 2, 2 8 16, सॉरी 18 है, तो 2 8 16, 2 6 12 कितना आ गया? तो x का वैल्यू 186 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18600 आ जाएगा। तो इस तरह से 18,600 रुपया उसने एमपी अंकित किया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 अधिक में बेच सकता तो 5% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कितने में बेच रहा है? 20% की हानि पे। मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा होगा, 20% हानि पे बेच दिया, 80 में बेच दिया, ठीक है ना? अब कह रहा है यदि वह इसे 5% का लाभ होता, 5% का लाभ, अगर मैं 100 रुपया है 5% का लाभ के लिए 105 में बेच देता। अब ये एसपी में देखेंगे अंतर, ये सीपी है आपका दोस्तों, ये आपका एसपी है। अब हम एसपी में यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का है, तो यहाँ पे एसपी में अंतर 25 का है। यानी 25 किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों? तो ध्यान से समझिएगा, 25 जो है डिनोट कर रहा है 1200 को, तो एक किसको डिनोट करेगा? तो 25 से भाग दे दीजिए, तो 1200/25, तो 100 किसको डिनोट करेगा? तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौको 100 और 12 चौको 48, तो 48 यानी कि 4800 जो है उसका क्या है दोस्तों? तो 4800 जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही होना चाहिए।
दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है ना 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 5 का महत्तम समापरिवर्तक है। तो हमको HCF निकालना है। तो HCF के लिए हम छोटा पावर वाला दोनों में कंपेरिजन करेंगे। कौन छोटा पावर है? तो 2 पे पावर 2 इसमें छोटा है। उसके बाद देखेंगे 3 पे पावर 5 है और 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम 5 पे पावर 3 है, इसमें 5 है तो 5 को ले लेंगे। तो बस ये आपका HCF हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 5। अब देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन लग रहा है। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। मात्र इसको देखकर ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहां पे दिया है ना 90, 128, 128 और 144 का हमको क्या निकालना है? तो LCM निकालना है। हम देखेंगे ना LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब 144 में इस 90 में से 128 में से देखेंगे क्या क्या है। तो अगर मैं 2 से देखेंगे तो 2 तो इसमें होगा ही होगा, तो 2 देख लीजिए, 2 है इसमें, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, काटते जाइए। 2 इसमें भी होगा, 2 45 और इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, इतना हो गया। अब देखिए 72 है ना, तो 9 इसमें भी होगा, 9 पचे 45 और 9 तो इसमें होगा नहीं, तो 9 पचे 45, 9 बस इसमें होगा, ठीक है ना। तो 9 अठे 72, तो 9 यहाँ पे 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 8। अब 8 तो इसमें भी होगा ना, तो 8 अठैया 64, 8 यहाँ पे है तो 8 इसमें भी होगा, तो 1 8, 8 गुणे 8 लिखेंगे तो 1 8 आपका कट जाएगा, क्योंकि 8 इसमें है, ये है, और इसमें जैसे 9 था तो 9 कट गया, 9 यहाँ पे है। इस तरह से काटते जाइए दोस्तों। अब बचा क्या? 5 बचा, 8 बचा और यहाँ पे कितना बच गया? 144 है, तो बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 पचे 40 और 40 और गुणे 144 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बड़े वाले का सब में काटते जाएंगे, जो शेष बचेगा 144 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 और 4 कने 4 और 1 5, 5760, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। मान लीजिए अंकित मूल्य उसका क्या है? तो उसका अंकित मूल्य मान लीजिए कि x है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, तो SP कितना हो जाएगा? 20% का छूट देने के बाद तो 80 x/100 हो जाएगा, यही तो होगा ना दोस्तों। अब कह रहा है कि छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है ना, तो हम CP निकालेंगे। तो CP बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 80 x/100 और गुणे 100 और बट्टा कितने का लाभ हो रहा है? तो 100 में जोड़ दीजिए, 144 हो जाएगा। तो CP ज्ञात करके देखेंगे कि अंकित मूल्य पर बेचेगा कितने का लाभ होगा। 100 से यहाँ सीधे सीधे 100 को काट देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे CP कितना आ गया? 80 x/144। MP और CP में हम रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो MP रेशियो CP फाइंड करेंगे। देखिए रेशियो फाइंड करने के लिए x से x को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 144 से सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 144 रेशियो 80 मिलेगा। इसको काट सकते हैं ना, किससे कटेगा? 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 छके 24, 4 दूनी 8, अभी भी कटेगा, 4 नवा 36 और 4 पचे 20, इतना आ गया। अब देखिए ये MP है, ये CP है, कितने का लाभ हो रहा है? तो 4 का लाभ हो रहा है। किस पे? तो CP पे ना 5, और गुणे लिखेंगे यहाँ पे हम 100। बस ऐसे तो करना है दोस्तों आपको। अब देखिए 5 दूनी 10, अब 20 चौको 80, यानी कि अगर मैं वो किस पे बेचता? MP पे ही बेच देता वस्तु को, तो उसके कितना % का लाभ होता? 80% का लाभ हो जाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका D सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कितना उसके पास पैसा है? 5125 रुपया है। मान लीजिए कि एक जानवर को उसने x में बेच दिया, तो दूसरे जानवर को कितने में बेचा होगा? खरीदा होगा। मान लीजिए कि एक को x में खरीदा
तो दूसरे जानवर को कितने में खरीदा होगा? 5125 में खरीदा होगा। ये आपका सीपी है दोस्तों, खरीदने का है। अब हम देखेंगे एसपी। एसपी के कंडीशन में कह रहा है ना कि एक को कितने में बेचा है? एक को 25% के लाभ पर बेचा है, घोड़े को 25% के लाभ पे बेचा है। तो 25% का लाभ मतलब हो गया x का 125, 125 अब बट्टा 100, यही तो होगा ना। इसको कितना में खरीदा है? x माइनस करना है यहाँ पे, भूलिएगा मत, ठीक है। अब देखिए दूसरे को कितने एसपी में बेचा है, दोनों का एसपी बराबर है, ठीक है ना। तो दूसरे को कितने में बेचा है? कह रहा है कि 20% की हानि पे बेचा है। तो 5125 माइनस एक्स, कितना हानि पे? तो 20% की हानि पे, यानी कि 80/100, ठीक है ना। इस तरह से हम कर लेंगे सिंपली। बस इसको काट दीजिए, कट गया। इसको भी काट दीजिए, 16 बार में 5 से कटेगा, ये 25, 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार में 5 से कट जाएगा। बाहर बाहर का काट दिया हमने। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 25x, और 16 से x में मल्टीप्लाई करके उठा करके इधर कर लीजिए, तो इधर आएगा तो प्लस 16x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, लिखिए 5 1 2 5 गुणे 16। अब 25 में 16 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 5 11 और 41, 41 x आ जाएगा। इस 41 से इसमें भाग दे दीजिए, तो x बराबर, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, 5 1 2 5 गुणे 16/41, ठीक है ना। अब जब 41 से आप भाग देंगे ना, तो 41 से ये पूरा का पूरा कितनी बार में कट जाएगा? तो ये कटेगा 125 बार में, 125 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, तो 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40, और 16 करने 16 4 20, तो 2000, यानी इसका क्या दाम था? ये 2000 इसका दाम है। तो इसका दाम कितना होगा दोस्तों? तो इसका दाम होगा 3125 रुपया। क्वेश्चन में पूछ रहा है सस्ते वाले का दाम कितना है, तो सस्ते वाले का दाम 2000 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, क्योंकि एक को बेचेगा 2000 में, तो दूसरे को बेचेगा 3125 रुपए में। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। 24 अगस्त 2024 को यूपीपी में सेकेंड पाली में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।